दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती क्षेत्र पुरी जिले में भगवान जगन्नाथ जी का हजारों साल पुराना दिव्य भव्य जगन्नाथ मंदिर श्री मंदिर विराजमान है। यह जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में सनातन धर्म में चारों धाम में से एक श्रेष्ठ धाम माना गया है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का हर साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और विश्व के कई प्रांतों में से लाखों भक्त इधर आके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। ये भारत ही नहीं पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में उपस्थित होकर जो रथों को खींचते हैं उनको अनंत यज्ञों का फल और अनंत पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी शास्त्रों का वाक्य है। रथ यात्रा में भगवान बलभद्र जी का रथ सबसे आगे निकल, बीच में भगवान जी के बहन भगवती सुभद्रा का रथ चलता है। सबसे पीछे चलते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ। मान्यता के अनुसार भगवान जी के बहन सुभद्रा जी ने द्वारका भ्रमण के लिए भगवान कृष्ण से मिन्नत की, तो भगवान कृष्ण ने तीनों रथ का व्यवस्था किया जिससे कि बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण कर सके। तभी से लेके ये रथ यात्रा का परंपरा शुरू हुआ है, ऐसा मान्यता है। और इसी को याद रखने के लिए हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा के लिए तीनों रथ एक निर्दिष्ट प्रकार के लकड़ी से बने हुए होते हैं जिनको भक्त लोग खींचते खींचते आगे बढ़ाते लेके जाते हैं। यह रथ यात्रा, इसमें कई प्रकारों के रिवाज और रस्म जो शास्त्रीय होते हैं उनको पालन किया जाता है। रथ यात्रा पालन से कई दिन पहले शुरू होकर रथ यात्रा खत्म होने के कई दिनों बाद तक भी चलता रहता है। दोस्तों, हमारे क्वीन सिलेक्शन चैनल में आपका स्वागत। पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अत्यंत रोचक है और इसके पीछे का कहानी भी बहुत ही रोचक और रोमांच भरा है। बैसाख में शुक्ल तृतीया यानी मई माह में रथ का विधिवत निर्माण शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए अलग अलग दिव्य रथों का निर्माण किया जाता है। रथों का आकार प्रकार हमेशा से निर्दिष्ट रहा है, उसी के हिसाब से ही बनता है। उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ जी का होता है जिसमें 16 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक 13.5 मीटर की होती है। इस रथ में लकड़ी के 832 टुकड़ों का कुल व्यवहार किया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ का जो आवरण होता है, डेकोरेशन होता है, वो लाल और पीले रंग से होता है। भगवान बलभद्र के रथ के भी 14 पहिए और भगवती सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। बलभद्र जी के रथ की ऊंचाई 13.2 मीटर की होती है और आवरण लाल नीला रंग का होता है। सुभद्रा जी के रथ का ऊंचाई 12.9 मीटर एवं आवरण काला और लाल होता है। निर्माण के बाद ज्येष्ठ यानी मई और जून के महीने में पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के साथ ही रथ यात्रा के समारोह का विधिवत शुरुआत होती है। तीनों मूर्तियों को इस दिन बाहर मंदिर से बाहर निकाल के स्नान के लिए स्नान मंडप पे लिया जाता है। 108 घड़ों के पवित्र पानी से लोगों के बीच में भगवान का स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये स्नान के पश्चात 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए 15 दिनों तक इनको एक मरीज की भांति में उपचार दिया जाता है। इसके बाद तीनों देवी और देवता भगवान जगन्नाथ, भगवती सुभद्रा और बलभद्र जी वो स्वस्थ हो जाते हैं। उसके ठीक अगले दिन ही ये तीनों अपने अपने महिमा और तेज के सहित रथों पर चढ़ने के लिए, विजय करने के लिए तत्पर होके आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा शुरू होने के दौरान पुरी के गजपति महाराजा सोने के झाड़ू से रथों का झाड़ू करते हैं जिसको छेरा पहरा बोला जाता है।
जगन्नाथ जी रसिक भगवान है, इसलिए रथ यात्रा के शुरू में गान, नृत्य, शास्त्रीय संगीतों के साथ उनका आह्वान किया जाता है, उनका मनोरंजन किया जाता है। यह सारी नीति नियमों के पालन के बाद ही रथ यात्रा का शुरू होता है और इसमें भीड़ इतना खचाखच रह जाता है जैसे कि आप यकीन नहीं मानेंगे। उत्सव में लाखों लाखों की संख्या में भक्तगण रथों को खींचते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भक्त नहीं, बालू के कण बिखरे पड़े हैं, इतना खचाखच भीड़ रहता है। शाम से पहले ही ये तीनों रथ धीरे धीरे अपने भव्यता के साथ 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर या मौसी माँ मंदिर तक पहुँचते हैं। उधर जगन्नाथ जी के सहित बलभद्र सुभद्रा जी की मूर्ति को मौसी माँ के मंदिर में रखा जाता है। 10 दिनों बाद ये तीनों भगवान फिर से श्री मंदिर की ओर वापस लौटने की कगार पर होते हैं। यह यात्रा को उल्टा रथ यात्रा कहते हैं। हालांकि यह योग विद्या का एक प्रतीक है जिसमें कुंडलिनी साधना का रहस्य छुपा हुआ है, जिससे योगी भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त होता है अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगाकर। रथ यात्रा के दिन अनेक भक्त उपवास रखते हैं। ऐसा मान्यता है कि समस्त देवगण भी अपने सूक्ष्म शरीर में यह यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म है। हर कोई संप्रदाय का भक्त अपने इष्ट को जगन्नाथ जी में पाता है। गुंडीचा के मंदिर से जब श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर फिर से तीनों देवता वापस आ जाते हैं तो मंदिर को वापस जाने से पहले कुछ समय तक उनको बाहर रथ में रखा जाता है। उनको सुनहरे आभूषण और सुवर्ण वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके साथ ही 3 सप्ताह तक चलने वाला ये धार्मिक उत्सव का अंत होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम विदाई।